सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जाने मुसीबत जानवरों की। सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जाने समस्या जानवरों की। बच्चों, जानवरों की भी क्या है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमें लेकर भी होती है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो आजकल इनका जो घर है जंगल, वो हम काट रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, है ना। अब ये कहाँ जाएंगे, तो ये बताते हैं कि हमारे जंगल को आप नष्ट मत करो, हमें वहीं रहने दो, क्योंकि अगर जंगल नष्ट होगा तो हम शहर की तरफ दौड़ेंगे, है ना। और फिर खाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो हम हमें खा जाएंगे। इसलिए जानवरों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि ये समस्या उनकी है क्या। पाठ 13 जाने समस्या जानवरों की। प्रस्तुत पाठ के द्वारा बताया गया है बच्चों की मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को अनेक कष्ट दिए हैं। हमें उनके प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए। आप सोचो, शिकार करते हैं लोग अपने मनोरंजन के लिए, क्यों मार रहे हैं उसका, उन्हें खाते भी हैं, है ना। चलिए, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी जीवित वस्तुएं हैं। सभी सुख दुख का अनुभव करते हैं। भाई पशु हैं, पक्षी हैं, सुख दुख का अनुभव तो करते हैं ना, हमारी तरह होते हैं। इवन पेड़ भी हमारे तरह ही होते हैं। मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी खुशी चाहते हैं। खुश रहना और आगे बढ़ना सबको पसंद है, सबको पसंद होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना। एक बार रात के समय जंगल के पास बड़े मैदान में जानवरों की सभा हुई है। सभा हुई, ये क्या हो रहा है, सभा हो रही है ना। और ये क्या, शेर, जंगल का राजा। सभी इकट्ठे हुए, बड़ी चिलपलो मची हुई थी, ठीक है, बड़ी हलचल मची हुई थी चारों तरफ। इतने में सभापति श्री केसरी सिंह अपनी अयाल को दाढ़ी के समान लहराते हुए सभा में आए। ये देखिए, अयाल को दाढ़ी के समान हिलाते हुए क्या है, सभा में आए। राजा है क्योंकि देखो चबूतरे में बैठा है। उनके साथ चाचा सीताराम, भाई भेड़िया चंद्र, भतीजे भालूचंद और बलवान हाथीमल भी आए, सब आए। उन्हें देखकर सब जानवर आदम में खड़े हो गए। अब जब इनके साथ जो आए, जो भी जानवर थे वहां पे तहसीब में खड़े हो गए। संचालक सियार ने उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। जैसे आपके हमारे घर पे कोई आता है तो वेलकम करते हैं ना, स्वागत करते हैं, ऐसे उनका स्वागत किया और उन्हें बैठ जाने का संकेत किया, ठीक है, कि बैठ जाओ। केसरी सिंह ने कहा, इतना सन्नाटा क्यों है, इतने चुप क्यों हैं? तो सियार साहब, सभा का काम शुरू हो, हमारे पास समय कम है, अतः जल्दी सभा आरंभ की जाए। उसने कहा हमारे पास समय कम है तो जल्दी जल्दी अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो सियार बोला सबसे पहले, प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनो। मनुष्य हम जानवरों को बहुत सताता है, जो मनुष्य हमें जानवरों को बहुत परेशान करता है, मतलब उनके अत्याचार से हम सब बहुत परेशान हैं। जो मनुष्य हम पे अत्याचार करता है, हम उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं, चाहे पशु हो या पक्षी, कोई ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य ने दुख नहीं दिया हो। भाई पशु को क्या है, पशु को भी खाता है इंसान, जानवरों को भी खा रहा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे, ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे व्यक्ति ने परेशान ना किया हो। आज हम सब अपना अपना दुखड़ा सामने सुनाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि एक एक करके अपनी राम कहानी सुनाएं। अब सबसे पहले ऊंट काका खड़े हुए, ऊंट है, देख रहे हैं आप चित्र में, ये ऊंट है, सबसे पहले खड़े हुए अपने दुखड़ा सुनाने के लिए। उन्होंने बलबलाते हुए कहा, प्यारे भाइयों, मैं यह नहीं चाहता कि मनुष्य मुझ पर सवारी करे, मैं नहीं चाहता कि ऊंट पर सवारी करें। मैंने अपनी पीठ पर कुबर इसलिए रखा है कि उनसे बैठते ही न बचें, पर मनुष्य तो लकड़ी की काठी बनाकर उस पर गद्दी रखकर मुझ पर सवारी करता है। उसने कहा ये जो कुबर है मैंने इसलिए रखा है ताकि वो बैठे ना, पर मनुष्य तो इस पर भी लकड़ी का वो रख के उस पर बैठ जाते हैं मुझ पे। तब हाय हाय अफसोस करने लगे। सिंह ने गुस्से से में कहा, शांत रहो, आप दूसरों को भी कुछ कहने का मौका दो। अब उनको तो शांत कर दिया। तो गाय ने कहा, लोग मुझे गौ माता कहकर पुकारते हैं, ठीक है, और बड़े प्यार से पालते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के लिए वे मेरा दूध
दही ले लेते हैं। वो कहते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए, मुझे इससे पालते हैं अपने स्वार्थ के लिए, मेरा दूध और दही तो ले लेते हैं, मेरे बछड़े तक के लिए भी दूध नहीं छोड़ते। जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे खेत में हल जोतने के लिए ले लेते हैं, मतलब मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, ना तो उसे दूध मिलता है और उसे हल और जोतने के लिए और ले जाते हैं, और मर जाने पर खाल तक खींच लेते हैं। मैं बा बा करती रह जाती हूँ, पूरी जिंदगी पछताती रहती हूँ। अब अपना दुखड़ा सुनाया गाय ने। तो इस पर कुत्ता बोलता है, मित्रों हम लोग रात दिन मनुष्य की सेवा करते हैं। कुत्ता एक बहुत अच्छा जानवर है, किस्म से बहुत वफादार जानवर है। कनेरों को भगाते हैं, भौं भौं करके घरों की रखवाली करते हैं, रखवाली तो करते हैं कुत्ते, और रोटी के एक एक टुकड़े के लिए हमें दरवाजे दरवाजे पर भटकना पड़ता है। हम रक्षा करते हैं, फिर भी हमें रोटी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है। लोग सिर्फ काम लेना जानते हैं, पर पास जाने पर हमें दुत्कारते हैं। बच्चों तक हमें पत्थर मारते हैं। जो कहते हैं कि बच्चे तक हमें पत्थर मारते हैं। अब बिल्ली की बात, बिल्ली कहती है, बेटा सिंहराज, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। किसकी? सिंहराज की मौसी है, शेर की मौसी मतलब। मैं अपना दुख क्या बताऊं, क्या बताऊं, मैं मनुष्य के कपड़ों को, अनाजों को बिगड़ने से रोकती हूँ, चूहों को उनके घर से टिकने नहीं देती, चूहों को भी नहीं टिकने देती। भाई चूहे तो कपड़े कुतर के खा लेते हैं, मैं तो उन्हें खा जाती हूँ, है ना। फिर भी यदि मैं म्याऊं म्याऊं कर दूध के कटोरे के पास चली जाती हूँ तो लोग मुझे डंडा मार के भगा देते हैं। मैं तो उनके घर की, बल्कि चूहे जो हैं उन्हें बचाते हैं उनसे। अब गधा चिल्लाया, धोबी मुझ पर कपड़े लाद कर खुद भी सवार हो जाता है। धोबी कपड़े तो लाता लाता साथ में वो भी सवार हो जाता है। वह डंडे से पीटता है, खाने को कुछ नहीं देता। सूखी घास खाकर जब मैं खुशी से चीपो चीपो करता हूँ तो भी मेरी पिटाई होती है। गधा ये कहता है कि मैं जब खुशी से चिल्लाता हूँ तब भी मुझे मारता है। सिंह ने डपट कर कहा, बस बस, रेखना बंद करो, अब पक्षियों को बोलने। तब जानवर की बारी खत्म, पक्षियों की बारी आ गई। अब शेर ने पक्षियों की बातें सुनी। तोता राम पंख फड़फड़ाए हुए सामने आए और बोले, मनुष्य हमें बंदी बनाकर पिंजरे में डाल देते हैं और मिट्ठू मिट्ठू रटते जाता हूँ। मैं मिट्ठू मिट्ठू रटते जाता हूँ, मैं मिट्ठू मिट्ठू बोलते रहता हूँ, और जो मनुष्य मुझे छोड़ते नहीं, पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब कबूतर ने अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं जो कण कण बीन कर गुजारा करता हूँ तो भी लोग मेरी घात में लगे रहते हैं। मेरी गुटकू गुटकू उनकी गोली भीगी आवाज में डूब जाती है। बेचारा कबूतर भी परेशान है ना। अब आई बंदर की बारी। आप देख रहे हो, ये है बंदर। अब बंदर की बारी आई। अब बंदर की बारी थी। बंदर मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है। बंदर क्या है? मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है, इसलिए उसको अपना हार स्वीकार करना उचित नहीं लगा। अब उसे, भाई मनुष्य को भी तो हार बर्दाश्त नहीं होती, ऐसी बंदर को भी नहीं होती, है ना। वह औरों से अपने आप को बुद्धिमान साबित करना चाहता था कि अच्छा ये सब बुद्धिमान है, मैं भी बुद्धिमान हूँ। इसलिए वह ऐठ कर बोला, आप लोगों का हाल सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मालूम होता है कि आपकी बुद्धि घास चढ़ने गई है। पर यह मालूम होता है कि आपकी बुद्धि घास चढ़ने गई है। मैं इनसे चालाक और चतुर हूँ। वो कहता है बंदर कि मैं तो तुम लोगों से चालाक भी हूँ, चतुर भी हूँ। मनुष्य के कपड़े फल लेकर डाल पर चढ़ जाता हूँ, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ने कहा मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो लोगों के कपड़े ले लेता हूँ और मनुष्य मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुझसे छेड़खानी करते हैं तो मैं उन्हें काट लेता हूँ। बंदर से छेड़खानी कर तो बंदर काटेगा। आपसे निवेदन है, आप सब मेरी तरह चालाक बने और मनुष्य से बदले। ठीक है। अब सियार ने सियानापन दिखाते हुए कहा, बंदर मियाँ, सियार ने बोला, बंदर मियाँ अब अपनी बड़ाई बंद करो, अब ज्यादा बड़ाई मत करो, क्योंकि हमें पता है कि तुम क्या हो। हम सबको पता है कि तुम्हें पिंजरे में बंद करके विदेश ले जाया जाता है और वहां तुम पर तरह तरह के परीक्षण किए जाते हैं। मतलब कि बच्चों, जैसे चूहे पे भी होता है ना, जैसे कोरोना भी हुआ तो बंदर पे भी हुआ कि वो वैक्सीन बंदर को लगी, तब पता चला कि हाँ, क्योंकि बंदर क्या है? मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है ना। बंदर, खरगोश, चूहे, इन सब पे पहले परीक्षण किया जाता है। सवेरा होते देखकर सिंह को
चिंता हुई और वाद विवाद आगे न बढ़ सके। सिंह को चिंता हुई, सवेरे हो गया कि लोग अब आते ही होंगे। इस दृष्टि से सिंह ने लोमड़ी को बोलने का इशारा किया कि जैसे लोग आए लोमड़ी मुझे बता देना। अब लोमड़ी ने कहा, भाइयों, जिस रफ्तार से आदमियों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए लगता है कि इंसान जंगलों को भी उजाड़ देगा। भाई जनसंख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या चाहिए लोगों को? जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो क्या होगा? वन कट जाएंगे, है ना। शायद अब सवेरा होने वाला है, थोड़ी देर में इधर मनुष्य आ जाएंगे, इससे आज की सभा, वो कहते हैं कि थोड़ी देर में मनुष्य आ जाएंगे इसलिए आज की सभा जो है समाप्त की जाती है। क्या सबने अपना दुखड़ा सुनाया, समाप्त हो गई क्योंकि दिन निकलने वाला था। चलिए बच्चों, इससे कहते हैं पशु पक्षी भी हम लोगों से परेशान है। चलिए करते हैं अभ्यास, सही उत्तर पर टिक करेंगे। बिल्ली किसकी मौसी है? बिल्ली किसकी मौसी है बच्चों? सिंहराज की मौसी है। किसकी मौसी है? सिंहराज की। लोग किसे डंडे मारकर भगा देते हैं? बिल्ली को। एक घाट से दूसरे घाट तक कौन भटकता है? चलिए बच्चों, एक घाट से दूसरे घाट तक कौन भटकता है? कुत्ता भटकता है, भेड़िया नहीं। यहाँ पे ये आंसर गलत है बच्चों, कुत्ता कर लीजिए। कुत्ता भटकता है, कुत्ता भटकता है। मनुष्य और पशु पक्षी क्या चाहते हैं? खुशी रहना, सब खुश रहना चाहते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते करते रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मनुष्य, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे डैश वस्तुएं जीवित वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं? जीवित वस्तुएं, हमारे जैसी वस्तुएं, हम जैसे हैं, प्राणी जैसे हैं। मनुष्य डैश को बहुत सताता है, पशु पक्षियों को, पशु पक्षियों को बहुत सताता है। गाय को लोग डैश कह के पुकारते हैं, गौ माता, गौ माता, गौ माता। बिल्ली डैश की मौसी है, किसकी? शेर की मौसी है, सिंहराज। डैश मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है, कौन? बंदर। बंदर मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी खुश रहना चाहते हैं। हाँ। सबसे पहले गाय खड़ी हुई? नहीं, ऊंट हुआ था। बिल्ली शेर की मौसी है? हाँ। बंदर मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है? बिल्कुल सही। सवेरा होते देख ऊंट को चिंता हुई थी? नहीं, शेर को चिंता हुई थी। आगे बढ़ते हैं, तो सही मिलान कीजिए। चलिए बच्चों, मिलान करेंगे। ऊंट काका, भतीजा भालूचंद, बलवान हाथी, चाचा सीताराम, चाचा सीताराम और भाई भेड़िया चंद। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है और ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ ही ये भी समझ में आया होगा बच्चों कि हमें कभी भी जानवरों को, पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।